एक मजदूर, एक आदिवासी मजदूर अपने साइकिल में कोयला लेके चल रहा था। रास्ते में थक जाता है, रुक जाता है। उस चढ़ाव में पानी के लिए जूझता है और राहुल जी की गाड़ी अगर क्रॉस करती है, राहुल जी वहाँ उतर कर अगर उस आदिवासी मजदूर को अगर धक्का दे देते हैं उस कोयला को, तो कोयला चोर कैसे हो गया? बीजेपी वालों को मैं कहना चाहता हूँ, किसी गरीब का पसीना पहुँचना अगर चोर है, ये चोर हम लोग चोरी करते रहेंगे। किसी आदिवासी के साथ, किसी मूलवासी के साथ खड़ा होना अगर पाप है, तो हम लोग पापी हैं। बीजेपी वाले को पता क्या अच्छा लगता है? जब रेक को अगर राहुल गांधी जी धक्का देते हैं ना, तो बीजेपी वाह के वाह 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 करती है। जो मजदूर, देखिए, जो मालिक है, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक यहाँ के मालिक है, उसको चोर किसने बनाया? ये भाजपा की सरकार में चोर बन गए। आदिवासी को चोर कहेंगे भाजपा के लोग, खुलेआम कर रहे हैं। ये जनता हिसाब देगी। मैं तो कहा हूँ, कल मेरे सदन में मैंने कहा कि बीजेपी वालों को कभी जनता माफ नहीं करेगी, एक एक आदिवासी माफ नहीं करेगा। अगर मजदूरी करके अपना बाल बच्चों को पाल रहा है तो चोर हो गया। उनका यही तो आरोप है कि और एक मिनट, कोयला चोर कैसे आप कह दिएगा? और रेक का रेक जो आप कोयला चोरी करके आप जो गुजरात भेज रहे हैं, नागपुर जो आरएसएस का कैंप जल रहा है 24 घंटा, उसमें चोर नहीं है। उस आदिवासी का कोयला आप नागपुर भेज रहे हैं, तो वो क्या चोरी नहीं है? ये लोग को बुरा इसलिए लगा कि आदिवासी का पसीना हमारे राहुल गांधी जी ने पोंछने का काम किया। मैंने कहा, ट्रक जो चोरी हो रहा है कोयला, रेक का रेक जो चोरी कर रहा है, अगर राहुल गांधी जी उस रेक में बैठ जाते ना, तो भाजपा के लोग वाहवाही करते हैं। ये राहुल जी नहीं करेंगे। राहुल जी बेवजह क्रॉप करके अगर आप चलाते हैं और हमेशा राहुल जी को घसीटते हैं, मैं बीजेपी वाले को कहना चाहता हूँ, अपने दायरे में रहो, ठीक है? बीजेपी को कुत्ता तो देश के बीजेपी के लोगों ने बना दिया, कुत्ते तो ये लोग हैं। इनकी हरकत इनको कुत्ता बना रहा है। दिन रात राहुल जी चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं? दौड़ रहे हैं जनता के बीच तो कैसे दौड़ रहे हैं? पसीना पोंछ रहे हैं तो किस कागज से पसीना पोंछ रहे हैं? इतना निम्न स्तर का राजनीति भाजपा कर रही है, कहा जाना चाहिए। और बिस्कुट प्रकरण बताइए, मजदूर को चोर बोल दिया इन लोगों ने। क्या एक एक मजदूर कभी माफ करेगा भाजपा को? जिस कार्यालय को भाजपा ने बनाया है वो आदिवासी की जमीन पर है, वो आदिवासी मजदूरों ने उस भाजपा के कार्यालय को बना दिया है। क्या वो चोर है? क्या शोभा देता है भाजपा को? तो देखिए, ये बातें आई थी और सभी विधायकों ने कहा था कि हमारे आला कमान आ रहे हैं, सर्वे सर्वा हमारे आ रहे हैं। और गर्व की बात है कि बावन नगरी वीर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है। 8 दिन यहाँ बिताएंगे वो और हमारे क्षेत्र से वो क्रॉस करेंगे। और वहाँ अगर क्यों नहीं रहे, कैसा होगा? तो नहीं पाए। हाँ, तो राहुल जी ने साफ कहा कि नहीं, पहले झारखंड को बचाओ, हेमंत सोरेन को बचाओ। हेमंत सोरेन लाल है यहाँ का, पार्टी को उसके साथ खड़ा रहना है। भलाई कुछ को क्या बोले, हम कुछ की परवाह नहीं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी कोalition में है और कांग्रेस पार्टी के अंदर वफादारी कूट कूट के भरी है। मैंने कहा, हैदराबाद क्यों ले जा रहे हैं हम लोग? यहाँ हनुमान तो खड़ा है, खींच के दिखा देंगे क्या? सबको हम लेके चले गए। नहीं, ऐसा नहीं, बुरे समय में ऐसा नहीं। तो आप लोगों पे डर होगा, भरोसा नहीं होगा, तब से ले जाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, महामहिम का जो रवैया रहा, डर तो पैदा हो ही जाएगा ना। हमने कल अपने भाषण में कहा, जब हमको ढोसा से प्यार है तो गवर्नर साहब को ढुसका से प्यार क्यों नहीं हो रहा है? घुगड़ी मोड़ी चप से प्यार क्यों नहीं हो रहा है? ये मैंने कहा। मेरा सवाल इसलिए देखिए, महामहिम का ऑफिस अगर भाजपा लोग चलाए तो डर तो होगा, लोग तो डरेंगे ना। हर लोग अपना सेफ्टी चाहता है। गोविंदा बड़े नेता है वो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और उनका थोड़ा एजेंट भी है, एज भी है उनका, तो स्वास्थ्य के कारणों से शायद नहीं गए वो, लेकिन सारे लोग तो गए।
देखिए, प्रायोरिटी था, हमारा प्राथमिकता था कि हम सरकार को बचाएं, सीता माँ से बचाएं। कितना बड़ा राहुल गांधी का दिल है, आप बताइए। मुसीबत में कोई साथ नहीं देता है, मुसीबत में यदि कोई साथ देता है तो राहुल जी और कांग्रेस पार्टी साथ देती है। कितना हिम्मत बढ़ा होगा हमारी भाभी का, सोचे आप जरा कि कल्पना भाभी का कितना हिम्मत बढ़ा होगा। दो दो बच्चे, क्या बीत रहा होगा, उसका बाप जेल में है, उसका परिवार, बताइए। जिसने भी ये हरकत किया है, मुझे भी जिसने जेल भेजा, सुनिए, मेरे बाल बच्चा पर क्या बीत रहा होगा, मेरी वाइफ पर क्या, मेरे माँ बाप पर क्या बीत रहा होगा। कभी सोचा आपने? राजनीतिक स्वार्थ के कारण ये नहीं होना चाहिए। द्वेष के कारण अभी मैं भी जाऊंगा उनके पास। भाभी हैं और भावुक हो गया मैं ट्वीट देखकर। ऑब्वियस है, किसी का पति अगर कस्टडी में हो तो उसकी पत्नी पे क्या बीत रहा होगा। हेमंत जी एजेड तो नहीं है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या बीत रहा हो उस बच्चे पर, जरा सोचिए। मुलाकात की जाते हैं, मिला हूँ तो मैं नहीं देख सकता, मैं ये इच्छा नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं थोड़ा भावुक इंसान हूँ। हमने कहा भाभी आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना इरफान सर, सही सलामत लाएंगे, मुझे बरी हो गया। कानून व्यवस्था पे यकीन, लायक तो हूँ ही मैं, कौन कहा आपको लायक नहीं, लेकिन परिस्थितियाँ ये तय करती है ना, आलाकमान तय करते हैं। कांग्रेस पार्टी से हम लोग, और पार्टी ने बहुत कुछ दिया है भाई। एक सिपाही को अगर इरफान बरान बना दी है पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी की दिया, राहुल जी की दिया। अगर तो पार्टी कहेगी 20 समुंदर में कूद जाओ इरफान अंसारी, मैं कूद जाऊंगा, ये दिल रखता हूँ पार्टी से। निश्चित तौर पर मैंने अपने सुझाव दिया था कि चार जो विधायक, जो मंत्री थे, वो लोग 4 साल रहे, और 4 सालों में उन लोगों ने अपनी विधानसभा और राज्य को उन लोगों ने संभाल लिया। और अगर 4 नए चेहरे को अगर आप लाइएगा तो ऑब्वियस है कि 4 तो विधायक आप लोग जीत के आ जाएंगे, 4 और जीत जाता, नया उत्साह बढ़ता, कार्यकर्ताओं में जोश आ जाता। देखिए, आलाकमान को सारी जानकारी है, और परफॉर्मेंस तो इसे आपसे अच्छा, आपसे बेहतर कौन जानता है। आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आप जनप्रतिनिधि हैं। एक कार्यकर्ताओं से आप पूछ सकते हैं कि मंत्रियों का क्या परफॉर्मेंस रहा, हमारे प्रभारी ने क्या कहा, मंत्रियों के बारे में प्रभारी जी का क्या मंतव्य था, क्या है बताएंगे तभी तो लोग भी जानेंगे ना। आपको भी जानकारी है, तो बीती हुई बात को नहीं जाना चाहता। नहीं, अब बीती बात कैसे, फिर से गठन होना है तो आप तो कम से कम बताएंगे ना। अगर मेरा ये मानना है, अगर नई टीम आएगी तो बेहतर काम होगा, आवश्यकता है आज नई टीम का। लोगों ने देख लिया, रिजेक्टेड को अब फिर सिलेक्टेड कीजिएगा तो फिर वही वाला बात होगा। हम लोग को तो चुनाव में जाना है, अभी लोकसभा चुनाव है, आलाकमान सर्वे सर्वा है, 2 आइस तो है नहीं, तो टीम देख रही है उनका। रिजेक्टेड कौन कौन है? नहीं, मतलब कहने के मतलब 4 साल हो गए। रिजेक्टेड का मतलब वो नहीं है, आप समझ रहे हैं। 4 साल हो गया, 1 साल है, तो यूथ को मौका मिलता है, नई टीम को मौका मिलता है, तो सबको लेके चलते हैं। इरफान दावा ठोकेंगे अनुभव के आधार पे? अब देखिए, दावा अगर मीडिया में ठोकूंगा तो फिर हमारे बहुत दुश्मन हैं। पार्टी फोरम पर मैंने दावा ठोक दिया है, और मैंने कहा कि देखिए, इरफान अंसारी को मंत्री मत बनाइए, इस कम्युनिटी को आप मंत्री पद दीजिए, आप नहीं दीजिएगा। जेएमएम दे रहा है, 1 नंबर में जेएमएम दे रहा है, उस समाज को होगा जो बैकवर्ड है, जिस समाज का सबसे निम्न स्तर का, भी आदिवासियों से बदतर हमारा समाज है, मतलब हर क्षेत्र में, एजुकेशन के मामले में, पिछड़ा के मामले में। मतलब जेएमएम से कम कांग्रेस को कह रहे हैं कि सामने उनसे देख के, और कम से कम अब क्षेत्रीय पार्टी है, वो बैलेंस होकर चल रही है ना, वो सिनेरियो को देख रही है। वो चाहती तो सरफराज साहब को मंत्री पद दे सकता था, लेकिन किसको दिया? एक हमारे अंसारी कम्युनिटी को दिया। अब देखिएगा मेरी बात को, गौर कीजिएगा, सरफराज साहब भी काफी सीनियर थे, नहीं दिया ना मंत्री। क्यों दिया?
अंसारी को दिया कि 18% अंसारी है, ये वोट वो अपने और शिफ्ट कर रही है। हमारे अलायंस है, मैं उनका ये बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन पार्टी को गुमराह हो जाता है। अब आप वो वाली बात नहीं है कि आप बोल दिया मान लिए, ये नहीं। अब वो देखना चाहते हैं कि हमारा समाज को आप क्या दे रहे हैं और हम आपको क्यों देंगे। सोशल मीडिया वगैरह में देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे युवा लोग अब जागरूक हो चुके हैं। उसको भी अगर आपको वो आगे ला रहे हैं तो उस समाज को भी आगे लाने का काम पार्टी करे। और पार्टी को हमने बता दिया है कि इस वोट को रोकना बहुत जरूरी है। शरीफ वोट है आपका, एकदम साइलेंट थोक वोट है आपका। मैं पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष रहा था तो मैं अपने युवाओं को समझाया। मेरे युवा हमसे डिबेट करते हैं, रोज बैठते हैं सोशल मीडिया में। युवा कहता है कि आपकी पार्टी ने हमें क्या दिया है। हमने कहा विधायक दिया ना भाई मुझे, कि नहीं हम लोग हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा, इस समाज का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो हम लोगों ने अवगत करा दिया है। और हमारे प्रभारी साहब मीर साहब हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, उन्होंने भी माना है कि नहीं, अगर जेएमएम अगर अंसारी कम्युनिटी को बैकअप दे रही है तो कांग्रेस पार्टी भी देगी। अब डोंट वरी, हम लोग आपके साथ हैं। हमने कहा कि सर मुझे कोई लालसा नहीं है, मैं आप मुझे पार्टी मुझे पद दे ना दे, मेरे पिताजी फुरकान अंसारी झारखंड लिए, लड़ के लिए, त्याग के लिए, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। पार्टी में बना रहूं, बस मुझे कोई फंसाए नहीं अपने लोग, इसका मुझे डर है। मैं काफ़ी हूँ, विधायक हूँ तो काफ़ी हूँ। पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करूंगा और राज्य के लिए इरफान अंसारी केवल नेता नहीं, केवल विधायक नहीं, बल्कि ब्रांड है। मैं विधायक ही काफ़ी हूँ, याद रखिए।